नमस्कार साथियों, ई मित्रा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान बजट 2023, जो कि साथियों आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया है। उसमें साथियों कितने नए जिलों की घोषणा की गई है और इसी के साथ दोस्तों हम इसमें बताएंगे कितनी नई सरकारी नौकरियों की घोषणा आज के बजट में की गई है। तो संपूर्ण जानकारी को हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान से संबंधित प्रत्येक प्रकार की अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। चलिए साथियों, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते बिना समय गवाए। तो आज दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया, तो उसमें क्या क्या घोषणा की गई है सारी जानकारी को हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चलिए साथियों डायरेक्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा, शुक्रवार यानी साथियों आज को विधानसभा में राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। और साथियों 19 तो नए जिले बनाने की घोषणा की है, राजस्थान के अंतर्गत 19 नए जिले बनेंगे और इसी के साथ दोस्तों 3 नए संभाग भी बनेंगे। जी हाँ साथियों, कंपटीशन की एग्जाम से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनेंगे। तो 19 तो नए जिले बनेंगे, इसी के साथ दोस्तों 3 नए संभाग बनेंगे राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान में अब बताते हम आपको कहाँ कहाँ से दोस्तों जिले बनाए जाएंगे। तो जिलों के बारे में बताते हम आपको कि राजस्थान में कहाँ कहाँ से नए जिले बनाएंगे। तो साथियों राजस्थान में अब अनूपगढ़ यानी साथियों अनूपगढ़ नया जिला बनेगा, जो कि साथियों श्री गंगानगर के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ दोस्तों बालोतरा नया जिला बनेगा, जो कि बाड़मेर के अंतर्गत आता है। इसके साथ दोस्तों ब्यावर नया जिला बनेगा, जो कि अजमेर के अंतर्गत आता है। और डींग साथियों जो कि भरतपुर के अंतर्गत आता है, ये भी नया जिला बनेगा। डीडवाना कुचामन सिटी ये नया जिला बनेगा, जो कि नागौर के अंतर्गत आता है। दूदू जयपुर, दूदू है जो कि जयपुर के अंतर्गत पड़ता है, ये भी नया जिला बनेगा साथियों। गंगापुर सिटी जो कि सवाई माधोपुर में आता है साथियों, ये भी नया जिला बनेगा। जयपुर उत्तर ये नया जिला बनेगा। जयपुर दक्षिण ये नया जिला बनेगा। जोधपुर पूरब में नया जिला बनेगा। जोधपुर पश्चिम नया जिला बनेगा। केकड़ी जो कि अजमेर में पड़ता है साथियों, इस यो भी नया जिला बनेगा। इसी के साथ दोस्तों कोटपुतली बहरोड जयपुर ये भी नया जिला बनेगा। कोटपुतली है वो कि दोस्तों नया जिला बनेगा। खैरथल जो कि अलवर में पड़ता है, ये भी साथियों नया जिला बनेगा। चलिए नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। नीम का थाना, नीम का थाना साथियों सीकर में पड़ता है, तो नीम का थाना भी साथियों अब राजस्थान में एक जिला होगा। फलौदी ये भी साथियों राजस्थान के अंतर्गत नया जिला बनाया जाएगा। सलम्बर ये भी साथियों राजस्थान के अंतर्गत नया जिला बनेगा, जो कि साथियों सलम्बर स्थित है आपके उदयपुर के अंतर्गत है। सांचौर ये उदयपुर की साथियों अब प्रेजेंट में तो साथियों एक तहसील है सलम्बर उदयपुर की, लेकिन अब इसको दोस्तों जिला बना दिया गया है। सांचौर जालोर जो कि सांचौर है जो कि जालौर में पड़ता है, ये भी अब नया जिला बनाया गया है। शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भी नया जिला बनाया गया है, जो कि भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। तो ये सभी नए जिले होंगे। एक बार दोबारा से हम आपको बता देते हैं, एक बार दोबारा से बता देते हैं साथियों कौन कौन से नए जिले होंगे। एक तो हो गया साथियों आपके अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद दोस्तों बालोतरा, बालोतरा के बाद ब्यावर, फिर डींग, इसके बाद डीडवाना कुचामन सिटी, इसके बाद दूदू, इसके बाद गंगापुर सिटी, इसके बाद जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूरब, जोधपुर पश्चिम और केकड़ी। इसके अलावा दोस्तों कोटपुतली बहरोड, इसके अलावा दोस्तों खैरतल और नीम का थाना, इसके साथ दोस्तों फलौदी, इसके बाद दोस्तों सलूम्बर। नेक्स्ट बात करते हैं और कौन कौन से नए जिले बनेंगे। एक बनेगा आपके साथियों सांचौर, सांचौर के अलावा भीलवाड़ा, तो ये साथियों सॉरी साथियों यहाँ पर शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। तो ये सभी 19 जिले साथियों राजस्थान के अंतर्गत अब बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत कुछ जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो साथियों कुल जिलों की संख्या राजस्थान के अंतर्गत अब प्रेजेंट में 50 हो चुकी है। तो अब राजस्थान के अंतर्गत साथियों आपको 50 जिले पढ़ने पड़ेंगे। तो 50 जिलों की संख्या हो चुकी है राजस्थान के अंतर्गत। तो दोस्तों एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बनाया जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों उसे नहीं बनाया गया है। हिंडौन सिटी जो कि साथियों जिले बनाए लायक बहुत ही योग्यता रखता है, लेकिन उसे दोस्तों यहाँ पर बनाया नहीं गया है। तो ये 50 जिले साथियों राजस्थान के अंतर्गत बनाए गए हैं। अब टोटल संख्या साथियों आपके 50 जिले हो चुकी है। 19 जिले नए बने हैं और साथियों आपके पहले से थे आपके। अब बात करते हैं, हम आपको बताते हैं इसमें संभाग कौन कौन से होंगे। तो संभागों की बात बताते साथियों, बांसवाड़ा 3 नए संभागों की घोषणा की गई है साथियों। बांसवाड़ा, पाली, सीकर 3 नए संभाग साथियों बनाए गए हैं। बांसवाड़ा, पाली, सीकर इन संभागों का नाम आपको ध्यान रखना होगा। अब राजस्थान में कुल 50 नए जिले और 10 संभाग हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी घोषणा बजट पर जवाब में किए हैं।
तो साथियों अब राजस्थान के अंतर्गत आपको कितने जिलों पढ़ने हैं? 50 जिले। जी हाँ साथियों, वैसे तो पहले से ही आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन दोस्तों उन्हीं के अंतर्गत अब आपको कुछ नई जानकारियाँ पढ़ने को मिलेंगी। तो अब राजस्थान के अंतर्गत कुल टोटल 50 नए जिले हो चुके हैं, 10 संभाग साथियों हो चुके हैं। राजस्थान हुआ 50 जिलों वाला राज्य। मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों की घोषणा की है, लेकिन कुल जिलों की संख्या 50 ही रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, वहीं जोधपुर को तोड़कर जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम बनाया गया है। ऐसे में पहले 31 जिलों को माना जाए और परफॉर्मेंस के बाद 19 नए जिलों को माना जाए तो कुल मिलाकर राजस्थान के अंतर्गत 50 जिले हो जाते हैं। तो कुल टोटल राजस्थान के अंतर्गत अब आपको कितने जिले मिलेंगे? 50 जिले। इसके बाद बात करेंगे सीकर सहित 3 नए संभाग मुख्यालय होंगे। तो घोषणा में 3 नए संभाग मुख्यालय बनाए गए हैं, सीकर, पाली, बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग बनाए। इन मुख्यालयों के अंडर में कौन कौन से जिले काम करेंगे अभी तक यह स्पष्ट साथियों नहीं किया गया बजट के अंतर्गत दोस्तों, लेकिन बहुत ही जल्दी ये जानकारी भी हम आपको बता देंगे। इसमें अभी अंचल का खास ध्यान रखा गया। शेखावाटी से सीकर, मारवाड़ से पाली और मेवाड़ से आदिवासी बेल्ट से बांसवाड़ा को संभाग बनाया गया है। तो इन संभागों को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से नए संभाग बने? कर्मचारियों को रिटायरमेंट के लिए मिलेंगे सारे पेंशन के लाभ, ये घोषणा की गई है। उसी के साथ साथियों मदरसा पैरा टीचर्स के लिए 6000 पदों पर भर्ती होगी। तो साथियों मदरसा पैरा टीचर्स के लिए 6000 पदों पर यहाँ पर घोषणा की गई है भर्ती की। उन्होंने कहा है प्रदेश में मदरसा पैरा टीचर्स के 6000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। गहलोत ने कहा है कि अब मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंटों को भी 2 यूनिफॉर्म दी जाएगी। इस पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा की है। इस पर भी साथियों 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो साथियों 6000 पदों पर नई भर्ती होगी। नेक्स्ट बात करें गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल की तर्ज पर कॉरिडोर बनेगा। सीएम ने उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का विकास करवाने के लिए 100 करोड़ रुपए का खर्च का दोस्तों अनुदान दिया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं विधायक फंड का दायरा बढ़ाया जाएगा, अब तारबंदी का काम करवाए जा सकेंगे। तो विधायक फंड का दायरा भी बनाया जाएगा और इसी के साथ दोस्तों तारबंदी के काम जल्द से ज़्यादा मात्रा में साथियों किए जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे साथियों, अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? ये साथियों आपको ध्यान रखना है। विधायकों को विकास के लिए सालाना मिलने वाले फंड विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MLALD का दायरा बढ़ाया गया है। इसके नियमों में बदलाव कर इसमें करवाए जाने वाले कामों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की। अब तारबंदी भी की जा सकेगी, इससे तारबंदी भी साथियों की जा सकेगी। इसके बाद बात करेंगे प्रशासन संघ और गांवों के संघ अभियान का समय भी बढ़ाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों आपके और क्या क्या घोषणा की गई सीएम की घोषणाओं के अंतर्गत, औरों की बात करते हैं। जैसे आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेजों के अपग्रेडेशन के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल 75 करोड़ की लागत से ब्रिज कोर्स चलाए जाएंगे। 500 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी, ये साथियों 500 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी और 500 अपर प्राइमरी को सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। तो साथियों जैसे ये 500 प्राइमरी अपर प्राइमरी में होंगे कन्वर्ट और 500 अपर प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में साथियों अपग्रेड होंगे, तो सीधी सी बात है साथियों आपके टीचर्स की भर्ती भी काफ़ी संख्या में साथियों होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं साथियों ट्रांजिस्टर को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की घोषणा की गई है। और इसके बाद दोस्तों जनता से जुड़े विभागों के सरकारी कर्मचारियों को लैपटॉप देने की घोषणा की गई है। ये साथियों गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए है ये लैपटॉप की घोषणा। इसके बाद बात करेंगे तो साथियों यही घोषणा आज के बजट में साथियों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। और भी जो भी कोई जानकारी साथियों आप मिलेगी हमको, जैसे ही आप हमको मिलेगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। तो ये है जानकारी आज के बजट की, सीएम अशोक गहलोत ने ये घोषणाएं साथियों की हैं। तो साथियों आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताते इसमें कंपटीशन की एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको हम बताते साथियों, एक तो इसमें साथियों गोविंद देव जी का मंदिर का बारे में साथियों आपसे कंपटीशन की एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाएगा कि राजस्थान के किस मंदिर को महाकाल की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तो साथियों एक तो आपको ये ध्यान रखना है जो कि साथियों जयपुर के अंतर्गत स्थित है। इसके बाद बात करते हैं साथियों
एक ही साथियों यहाँ से बनेगा एक क्वेश्चन आपके लिए, सीकर सहित नए संभाग मुख्यालय, यानी साथियों राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से नए संभाग की स्थापना की गई। एक तो साथियों सीकर हो गया, पाली हो गया और बांसवाड़ा, इन तीनों संभागों को साथियों आपको ध्यान रखना होगा। अभी से दोस्तों इनमें ये शामिल नहीं किया गया है कि सीकर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे इस संभाग के अंतर्गत। अभी से दोस्तों ये जानकारी यहाँ पर अशोक गहलोत द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन साथियों आपको तो इन संभागों का ध्यान रखना है। 3 नए संभाग सीकर, पाली और बांसवाड़ा। कुल मिलाकर अब राजस्थान के अंतर्गत कुल कितने संभाग हुए साथियों आपके 10। और इसके बाद बात करेंगे साथियों राजस्थान के अंतर्गत, एक क्वेश्चन ये बनेगा राजस्थान के अंतर्गत प्रेजेंट में वर्तमान में कितने जिलों हो चुके हैं, तो जिलों को कितनी संख्या हो चुकी है प्रेजेंट के अंतर्गत 50 है। इसके साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनेगा राजस्थान के अंतर्गत बजट में कितने जिलों की घोषणा की गई, 19 है। और साथियों आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, अब ये क्वेश्चन साथियों आपसे नॉर्मल है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे हम आपको बताते साथियों, इनको आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जिले से कौन कौन से दोस्तों स्थान उठाए गए जिनको साथियों नया जिले बनाने की घोषणा की है। जैसे यहाँ पर पूछ लेगा आपसे श्रीगंगानगर के अंतर्गत किस स्थान को जिले बनाने की घोषणा की गई, तो दोस्तों श्रीगंगानगर के कई स्थानों के बारे में जानकारी दे देंगे, कई तहसीलों की कई जानकारी दे देंगे। तो उनमें से दोस्तों आपको एक बताना होगा कौन सा इसमें से सही होगा। तो इस प्रकार से जैसे श्रीगंगानगर के अंदर अनूपगढ़ बनाया गया है, बालोतरा बनाया गया है बाड़मेर के अंतर्गत नया जिला। तो साथियों इस प्रकार से आपको इनको सभी को ध्यान रखना है। तो ये साथियों आज की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।